गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है NP-NCD प्रोग्राम। NCDs पे आई गेस आप लोग की क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। तो आज हम सिर्फ इस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जो NCD से रिलेटेड है। क्वेश्चन यूजुअली आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और उससे रिलेटेड प्रोग्राम, या फिर किसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को स्पेसिफाई कर देंगे, या तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और उससे रिलेटेड प्रोग्राम। इस तरह से इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये उस लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। लास्ट जो भी आ रहा है बेटा गेट बंद कर देना उधर से। ठीक है, तो एनसीडीज क्या होती है? एनसीडीज होती है ग्रुप ऑफ डिजीजेस जिसका कोई पैथोजन नहीं हमें पता होता, ठीक है, और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसमिट नहीं होती। नाम से पता चल रहा है नॉन कम्युनिकेबल, एक से दूसरे के ऊपर ट्रांसमिट नहीं होगी। ये होती है हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, रीनल डिजीजेस, नर्वस सिस्टम की डिजीजेस, हमारी कैंसर हो गया, लिवर डिजीजेस हो गई हमारी, एक्सीडेंट, सेनाइलिटी, ये सारी की सारा पार्ट होता है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का। ये सिर्फ मैं एक बार क्विक रिकैप बता रही हूँ कि एनसीडीज क्या होती है। इसके कॉमन रिस्क फैक्टर्स हमारे पास में, ये चीज़ अच्छे से याद रखना। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या होता है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या होता है। जो क्वेश्चन होता है उसका पार्ट इसके रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर याद रखना। मॉडिफाइबल ऑफकोर्स सी बात है, जो हम अपने बिहेवियर को चेंज करके मॉडिफाई कर सके वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हो गए। नॉन मॉडिफाइबल हो गए जो हम चेंज नहीं कर सकते, हमारी जेनेटिक्स, हमारा एज, सेक्स, ये सब हमारे क्या होता है? नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल में आ गया हमारा टबैको कंजप्शन, बेटा गेट बंद करना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ये हमारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हो गए। नॉन मॉडिफाइबल में क्या हो गया? हमारा जेनेटिक मेकअप, रेस, एथनिसिटी, एज, जेंडर, हमारी फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, ये होते हैं हमारे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। और जो एयर पोल्यूशन है वो अब एक मेजर फैक्टर कंसीडर किया जाने लगा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए। इस पे क्वेश्चन आ रखा है इसलिए इसको अलग से मेंशन किया है। और जो एयर पोल्यूशन है वो एनसीडीज के लिए तो हो ही गया है कॉमन रिस्क फैक्टर सबसे बड़ा। बेटा अंदर आके गेट बंद कर देना, आओ। और ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए, स्टेप्स क्या होता है? स्टेप्स क्या होता है हमारा? स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। स्टेप्स क्या होता है, इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, ये किसके लिए किया जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे वाइवा में पूछ सकते हैं, ठीक है, पर नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेप्स क्या होता है। एक तो स्टेप्स क्या होता है, डैश डाइट क्या होती है, ये एनसीडीज में से बहुत पूछे जाता है, ठीक है। तो स्टेप्स क्या होता है? ये होता है स्टेप्स इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिस्क फैक्टर सर्वे होता है स्टेप्स। इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 स्टेप होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो परफॉर्मा आता है वो 3 पेजेस का परफॉर्मा होता है। पहले के अंदर क्वेश्चनर होता है उसके बेसिक डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। दूसरे में क्या होता है? फिजिकल मेजरमेंट लेते हैं हम, उसका बीएमआई, वेट, हाइट, हम ये सब लेते हैं। और थर्ड में हम उसके बायोकेमिकल मेजर, मतलब उसके इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, उसका कोलेस्ट्रॉल कितना है, डायबिटीज, शुगर कितना है उसका, ये हम ब्लड केमिस्ट्री में चेक करते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स क्या होता है? WHO स्टेप वाइज क्वेश्चनर जो है वो कौन सी डिजीजेस के लिए होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए होता है। इसके 3 पार्ट क्या है? ये तीनों चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। ये लोगो याद रखना, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है उसके लिए इसमें इसका ये लोगो आता है NP-NCD प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम का नाम 2023 से NP-NCD हो गया है। बुक्स में अभी भी NP-CDCS मेंशन्ड है, लेकिन अब इसे NP-NCD कहा जाता है, ठीक है। ये प्रोग्राम NP-CDCS के नाम से 2010 में लॉन्च हुआ था और फिर हमने 23 के अंदर इसका नाम बदल के NP-NCD कर दिया है, ठीक है। पहले था हमारा ये नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक, ठीक है।
ये था पहले हमारा इसका नाम। पर क्या हुआ कि हमने और डिजीजेज ऐड करी, हमने इसमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ऐड कर दिया, STMI कर दिया, हमने रीनल डिजीजेज ऐड कर दी इसके अंदर। तो फिर हमने बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को उसमें क्लब कर दिया। तो इन डिजीज से फोकस हटा के हमने बाकी सब पे भी रखा, इसलिए इसका प्रोग्राम का हमने नाम फाइनली चेंज कर दिया है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। 2010 में लॉन्च हुआ था। ऑफ कोर्स जब भी कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है वो पहले कुछ स्टेट्स में किया जाता है, फिर उसको बाद में हम जर्नलाइज कर लेते हैं। तो ये इसकी टाइमलाइन है। तुम्हें इसके अंदर क्या पता होना चाहिए कि 2016 के अंदर हमने इसके अंदर पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग करी थी। पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग, हाई रिस्क स्क्रीनिंग वाला चैप्टर ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम्हारा वाइवा हो, थ्योरी हो, नीट हो, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ठीक है, आ जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्क्रीनिंग के अंदर। तो 2016 में हमने पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग लॉन्च करी थी इसके अंदर। पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग क्या होती है कि जो हमारे ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं, आशा, ANM, जो CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वगैरह हैं हमारे, ये लोग गांव में जा के स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन एक हमने एरिया चूज किया, उस पूरे पॉपुलेशन को हमने NCDs के लिए स्क्रीन किया। ये होती है पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग। पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग के अलावा हमने NCD में अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग भी इन्वॉल्व करी। आवाज नहीं। अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग में हमने क्या किया कि जो मेडिकल ऑफिसर के पास में पेशेंट किसी और कंप्लेन की वजह से आ रहा है, उसकी हम स्क्रीनिंग करेंगे दूसरी डिजीजेस के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट फीवर के लिए आया तो हमने उसका ब्लड शुगर चेक करा लिया डायबिटीज चेक करने के लिए। ये क्या होती है? अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। इस प्रोग्राम में अपन क्या करते थे? पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग। ठीक है, उसके अलावा हमने इसमें अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग को भी इन्वॉल्व किया। पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग कौन कर रहा था? हमारे ग्रास रूट लेवल जो वर्कर्स होते हैं वो। एक चीज होती है CBAC फॉर्म, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। आशा का काम होता है उस फॉर्म को कम्युनिटी में जाकर के फिल करना। ठीक है, ये CBAC फॉर्म होता है, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। NCD के लिए फिल की जाती है। हमारी आशा इस फॉर्म को फिल करती है। इस फॉर्म में क्या होता है? बेसिक सिम्टम्स होते हैं। वो देखती है कि किसी कोई टबैको च्यू कर रहा है तो कब से कर रहा है, उसके मुंह में कोई छाला तो नहीं है, कोई फीमेल है अगर वो लम्प की कंप्लेन कर रही है तो वो उस लम्प को चेक करना, या ब्लड शुगर को चेक करना, ये सारी डिटेल्स वो CBAC फॉर्म में फिल करती है और फिर NCD पोर्टल होता है, अपन पढ़ेंगे आगे, उस पर अपलोड करती है। उस पोर्टल पे आप उस पर अपलोड करेगी और साथ ही साथ कोई पेशेंट उसको लगता है कि ये हाई रिस्क है और इसको सिम्टम्स प्रेजेंट है तो वो फिर उसे मेडिकल ऑफिसर के पास में PHC में रेफर करेगी। ठीक है, ये होता है हमारा CBAC फॉर्म। तुम्हारे काम का नहीं है। अब इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? देखो, कोई भी प्रोग्राम हो उसका सिंपल सा कंसेप्ट होता है, इसकी ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटेजी तुम्हें हमेशा लिखनी होती है क्वेश्चन के अंदर, या फिर वन लाइनर्स में पूछ लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली उनकी स्ट्रेटेजीज क्या क्या होगी कि जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना, ठीक है, उनका बिहेवियर चेंज करना, जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्डअप करके रखा है उसको स्ट्रेंथन करना, ठीक है, दूसरे जो सेक्टर्स है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। ये फिक्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज होती है हर प्रोग्राम की। तुमको कुछ नहीं समझ आए तो तुमको ये बेसिक पॉइंट लिख दोगे तो इसमें कम से कम नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सेम इसके साथ अप्लाई होगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे प्रोग्राम के? हेल्थ प्रमोशन थ्रू बिहेवियर चेंज। फिर एनसीडी है तो एनसीडी में अपन को क्या करना होगा? स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस, मैनेजमेंट ऑफ द केसेस। बाहर बेटा, टाइम हो गया, गेट बंद कर दो। बाहर बाहर बाहर। अर्ली डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, रेफरल एंड फॉलोअप। ठीक है, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हमारे पास अवेलेबल है उनको उनकी ट्रेनिंग करना, उनको और एजुकेट करना स्क्रीनिंग के लिए। फिर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो ड्रग्स की सप्लाई है, जो बाकी हमारे इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, उन सब का सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रेंथन करना। फिर ऑफकोर्स सी बात है, प्रोग्राम कैसा चल रहा है उसका मॉनिटरिंग, सुपरविजन और इवैल्यूएशन करना। और दूसरा वही सेम चीज़, दूसरे जो और प्रोग्राम चल रहे हैं और जो NGOs वगैरह हैं, हमारी सिविल सोसाइटीज़ है, उनके साथ में कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट करना। ये ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम के। बाहर
बाहर बाहर बाहर बाहर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंपल सा होगा। सबसे ऊपर हमारा नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो अगर तुम याद कर पाओ, तुम इतना लिख पाओ, तो बेसिकली किसी भी प्रोग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से होगा, एक ट्रायंगल बना होगा। सबसे नीचे विलेज लेवल आएगा हमारे पास में, ठीक है। विलेज से हम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट से हम स्टेट पे जाएंगे और फिर नेशनल लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो हर लेवल पे तुम्हें पता ही है, विलेज पे हमारे पास में क्या कौन मैनेज कर रहा होगा, हमारी आशा ANM वगैरह होगी या फिर मेडिकल ऑफिसर होगा। उससे ऊपर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर CHC आ जाएगा, ठीक है। उससे ऊपर जाएंगे हम तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, ये NCD प्रोग्राम ऑफिसर होता है, वो इस प्रोग्राम को मैनेज करता है। स्टेट पे जाओगे तो जो NHM का डायरेक्टर है, नेशनल हेल्थ मिशन का डायरेक्टर, वो मैनेज करता है। और जो हमारा नेशनल लेवल है, ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रेटेजीज क्या हुई, वही जो सेम चीजें मैंने ऑब्जेक्टिव में पढ़ी थी, वही इनकी स्ट्रेटेजीज है, सेम। हेल्थ प्रमोशन, स्क्रीन करो, डायग्नोज करो, ट्रीट करो, हाई रिस्क या कॉम्प्लिकेटेड केसेस है तो उसको रेफर करो और फॉलो अप कराओ पेशेंट का। फिर सेम कैपेसिटी बिल्डिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और हमें बिल्डअप करना है। फिर डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग के साथ साथ हमको क्या करना है, पेशेंट का मैनेजमेंट करना है। तो एविडेंस बेस्ड हमने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना के रखे हैं कि इतने से ऊपर BP आया तो पेशेंट को रेफर करना है और उसका मैनेजमेंट करना है। फिर लॉजिस्टिक्स और ड्रग्स की सप्लाई हो गई, टास्क शेयरिंग, पीपल सेंट्रिक केयर हो गई। फिर जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसकी प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए हमारे पास में, सिंपल मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन हो गया और दूसरे सेक्टर्स के साथ में कोऑर्डिनेशन हो गया एंड फर्दर रिसर्च का। अभी जो तुम्हें मैंने बताया था कि कौन से लेवल पे कौन कौन काम कर रहा होता है, तो कम्युनिटी लेवल पे क्या है हमारे पास में, आशा, ठीक है। आशा से ऊपर हम सब सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास में CHO है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। ये भी कुछ टाइम से गवर्नमेंट ने लेना शुरू करा है CHOs को, ये हमारे आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंडर आते हैं। तो अब CHO भी तुमको याद रखना होगा। ANM और MPW के अलावा हमारे पास में CHOs होते हैं। फिर ऊपर क्या आएगा हमारे पास में, PHC पे कौन होगा, हमारा मेडिकल ऑफिसर होगा, ठीक है। उससे ऊपर जाएंगे CHC पे क्या होगा, हमारे पास में फिजिशियन, जनरल मेडिसिन वाले स्पेशलिस्ट अवेलेबल होंगे। हर CHC के ऊपर हमने एक NCD क्लिनिक बना के रखा हुआ है। तुम जब भी CHC पे अगर तुम लोग की पोस्टिंग होगी तो तुमको पता चलेगा वहाँ पे एक NCD क्लिनिक होता है। उस NCD क्लिनिक का काम ही यही होता है कि जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग करना, जो पॉपुलेशन स्क्रीनिंग होके जो हाई रिस्क केसेस आए हैं उनको ट्रीट करना, ठीक है। तो एक डेडिकेटेड सेल हमने बना दिया NCD क्लिनिक, ठीक है। ये होता है हमारे CHC लेवल के ऊपर। और उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे ऑफकोर्स ही बात है, और स्पेशलिस्ट अवेलेबल होंगे हमारे पास में। ये प्रोग्राम तुमको अभी इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा क्योंकि ठीक है नीट पे कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, पर जब तुम खुद अगर जाओगे, खुद काम करने लगोगे एज अ मेडिकल ऑफिसर, तब तुमको ही ये सारे प्रोग्राम मैनेज करने पड़ेंगे, तुमको ही सारा डेटा चेक करना पड़ेगा, तुम्हारे एरिया में कौन सा NCD के कितने केसेस है, उनको कैसे ट्रीट करना है, उनमें से कोई हाई रिस्क है तो उसको रेफर करना, ये सब तुम्हारे लिए ही काम होगा जब तुम मेडिकल ऑफिसर बनोगे तो, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो बेस स्क्रीनिंग थी उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि आशा CBAC फॉर्म भरती है, उसको अपलोड करती है, तो ये NCD पोर्टल है, ठीक है। NCD के अंदर हमने इस प्रोग्राम के अंदर हमने M-Health बनाया, मोबाइल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, जो सारी डिजीजेस थी उसके लिए हमने लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेशन, हमने उनको अवेयर किया। जैसे हमने तुमने नाम सुना होगा एमसिजेशन का नाम सुना है तुम लोगों ने, नहीं सुना तो नीट पे क्वेश्चन आता है एमसिजेशन, ये टोबैको के लिए आता है, ठीक है। लोगों को जो लोग उस प्रोग्राम के अंदर हमको क्या करना होता है, एमसिजेशन के अंदर लोगों की मोबाइल के ऊपर उन लोग को मैसेज करके या जो हाई रिस्क केसेस होते हैं उनको कंसल्टेशन करके उनकी हेल्प करना कि वो टोबैको या सिगरेट कंजप्शन छोड़ सके, इसके लिए एमसिजेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है। ये सारा पार्ट है हमारे इस NCD प्रोग्राम का। जो M-Health आई थी उसी में हमने अलग अलग कंपोनेंट डाल रखे थे, तो ये एमसिजेशन भी उसी का पार्ट है। एमसिजेशन पे आ सकता है तो फिर वो दूसरे किसी और पे भी आ सकता है, तो तुम्हें नाम पता होने चाहिए, ठीक है। NCD पोर्टल के बारे में मैंने क्या बताया कि सबसे पहले
आशा हमारी रिस्क असेसमेंट करती है। फिर जो आशा ने रिस्क असेसमेंट किया उसको फॉलो अप कौन करेगा? एएनएम और सीएचओ। ठीक है, फिर उनको जो हाई रिस्क केसेस लगे, या जो सिंपल एनसीडी के केसेस है हाई रिस्क, ठीक है, हाई रिस्क केसेस को उसने कहाँ पे रेफर किया? मेडिकल ऑफिसर के पास में। सिंपल केस का तो मैनेजमेंट मेडिकल ऑफिसर ही कर लेगा, अगर उसने पढ़ा होगा कि डायबिटीज कैसे मैनेज करनी है, ठीक है, टीबी कैसे मैनेज करना है, हार्ट अटैक का पेशेंट आ गया तो कैसे मैनेज करना है, अगर वो थोड़ा सा पढ़ के गया होगा, थोड़ी सी उसने क्लिनिक्स में प्रैक्टिस करी होगी, क्योंकि एमबीबीएस वाला ही बैठा होता है मेडिकल ऑफिसर बन के, तो उसको पहले दिन ही पेशेंट आने चालू हो जाता है तुम्हारे पास में। अब करो तुम डायबिटीज का ट्रीटमेंट कैसे करोगे? 1 दिन रेफर करोगे, 2 दिन रेफर करोगे, कितनी बारी पेशेंट को रेफर करोगे? तो तुम्हें बेसिक ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा पेशेंट का। ठीक है, तो बेसिक मैनेजमेंट किसने किया? मेडिकल ऑफिसर ने। अब उसे लग रहा है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है, जैसे डायबिटीज के अंदर अगर मान लो फुट अल्सर डेवलप हो गया या कोई और न्यूरोपैथी उसको डेवलप हो गई, तो वो फर्दर उस पेशेंट को कहाँ रेफर करेगा? हमारे स्पेशलिस्ट के पास में। और स्पेशलिस्ट कहाँ अवेलेबल था हमारे पास में? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल था या फिर हमारे सीएचसी पे अवेलेबल था। ठीक है, तो ये पूरा सप्लाई वो चेन होती है कि पेशेंट विलेज से स्पेशलिस्ट तक कैसे पहुंचेगा, और इन सारी चीज़ों की एंट्री, पेशेंट कौन से गांव में कितने पेशेंट हैं, कितने हाई रिस्क केसेस है, कितनों को ट्रीटमेंट चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, फॉलो अप, उनकी मेडिसिन की सप्लाई, ये सारी चीज़ें हमारे पास में एनसीडी पोर्टल पे अवेलेबल होती है। ठीक है, इसीलिए ये एनसीडी पोर्टल बनाया गया है। ये ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमने विद द हेल्प ऑफ एम्स इंस्टीट्यूट की हेल्प से हमने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया था, पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग के लिए ही था, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ऐसे तुम्हारे लिए एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट में कुछ भी आ सकता है तो मे भी आ जाए, बट ये हमने एम्स की हेल्प से हमने ये सिस्टम बनाया था, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आशा होती है या एएनएम होती है हमारी या सीएचओ, वो पेशेंट का इनिशियल असेसमेंट करेगा, उसको पोर्टल पे अपलोड करेगा। ठीक है, फिर वो मेडिकल ऑफिसर उसको चेक करेगा ऑनलाइन, उसको अगर लग रहा है कि जो एएनएम ने ट्रीटमेंट दिया है वो ठीक है। अब क्या होता है ना, हम मेडिकल ऑफिसर बन के जाते होते हैं, वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स पहले से काम कर रहे होते हैं, उनको तुमसे बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो तुमको भी धीरे धीरे शर्म आने लग जाती है, वो जब आके तुमको बोलता है कि मैम ये तो बच्चा है, बच्चे को तो आपने पूरा डोज दे दिया पीसीएम का। ठीक है, तो तुमको भी धीरे धीरे लगने लग जाता है कि नहीं हमें पढ़ लेना चाहिए। तो बेसिकली अभी पढ़ लोगे, अभी क्लिनिक्स में चले जाओगे तो तुम्हारे लिए आगे जाके हेल्पफुल होगा, क्योंकि पक्की बात है मेडिकल ऑफिसर बहुत सारे लोग बनेंगे ही बनेंगे, हर किसी का नीट में होगा नहीं, हर कोई बैठ के पढ़ पाएगा नहीं। ठीक है, और ऐसे भी मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम भी बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, तो वो भी अब ईजी ऑप्शन तो रहा नहीं है। तो तुम्हें इसीलिए ही पढ़ लेना चाहिए कि अगर जाके तुम्हें पीएचसी पे बैठना पड़ गया तो तुम क्या करोगे। तो क्या होगा, जो मेडिकल ऑफिसर होगा वो उसे देखेगा, पेशेंट को उसे कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो चेंजेस करेगा और उसे वापस अपलोड कर देगा। फिर जो वो नर्स है, स्टाफ नर्स, उसको प्रिंट करेगा और पेशेंट को थमाएगा। ये इस सीडीएसएस प्रोग्राम का पाथवे होता है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए नीट में आ जाए तो ठीक है, बस तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, किसके लिए होता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा हमने आयुष्मान हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर बनाए थे, उसका भी हमने पोर्टल बना के रखा हुआ था और इसी में भी सेम चीज़ें हमारे पास में थी, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और बाकी सारे जो प्रोग्राम थे, मेंटल हेल्थ, कैंसर प्रोग्राम हमेशा से चलता आ रहा है, 1975 से कैंसर के लिए प्रोग्राम हमेशा चलता आ रहा था, उसको फिर हमने फाइनली एनसीडी में इनकॉर्पोरेट किया था। और बाकी सारे जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड प्रोग्राम थे, ब्लाइंडनेस वाला, मेंटल हेल्थ, डेफनेस, फ्लोरोसिस, एल्डरली प्रोग्राम, ये सारा का सारा हमने एनसीडी में क्लब कर दिया है। क्वेश्चन अब ये भी आता है कि एनसीडी में डिजीजेस कौन कौन सी इन्वॉल्व हो गई है, वो तुम्हें आगे मिलेगा। 1 मिनट, इसमें क्या ये जो 2023 में मैंने दे रखा है ना, इंक्लूजन ऑफ सीओपीडी, सीकेडी, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर, एसटीएमआई, ये चारों डिजीजेस के नाम पता होने चाहिए। कौन सी नई डिजीजेस एनसीडी प्रोग्राम में ऐड हुई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 4 डिजीजेस अब इस प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व हो गई है और इसके बाद में हमने इसका नाम एनपी एनसीडी कर दिया गया है।
ठीक है, कौन कौन सी डिजीज इस प्रोग्राम में आती है, इस प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, चाहे ये प्रोग्राम हो या कोई सा भी प्रोग्राम हो, ट्रायंगल याद रखना, नीचे विलेज होगा, सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सॉरी पीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर सीएचसी, और आगे हमारे स्टेट और नेशनल लेवल आ जाता है। इतना सा बना के आ जाओगे, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। ट्रायंगल है, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद में प्रोग्राम क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, अब क्या कहलाया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बेसिक ऑब्जेक्टिव है, मैंने बताया था, लोगों से शुरू करना है, पहले तो जो एग्जिस्टिंग है उसको सही करना, लोगों का बिहेवियर चेंज करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, मेडिसिन की सप्लाई चेन हमारे पास में बनी रहे, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट, रेफर, फॉलोअप, दूसरे प्रोग्राम के साथ में कोऑर्डिनेट करना, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, यही हर प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव होती है, यही मैक्सिमम प्रोग्राम की स्ट्रेटजीज होती है। ये पॉइंट्स लिख लोगे तो बाकी में लिख के आओगे तो नंबर मिल जाएंगे। ये बेसिक वो है स्ट्रक्चर हर प्रोग्राम का, सब में यही होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल बना के आ जाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये जो बेसिक पॉइंट बनाए हैं तो वो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज हो जाएगी। तो बहुत है अगर इतना भी लिख के आ गए तुम लोग तो, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए एनसीडी क्लिनिक कहाँ होते हैं, नीचे कौन स्क्रीनिंग करता है, पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग क्या होती है, अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें तुम्हें इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। इतना ही ये टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाने वाला टॉपिक है।